ओम नमः शिवाय। नाग पंचमी की कथा, ये कथा सुनने मात्र से मनवांछित फल को देने वाली है। नाग पंचमी श्रावण मास शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है उस दिन नाग पंचमी की पूजा होती है, नागों की पूजा होती है, नाग पंचमी का व्रत करते हैं। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है। ये जो है नाग पंचमी के नाम से विख्यात है। इस दिन नागों की पूजा करने से, व्रत करने से, नाग को दूध पिलाने से या नाग की मूर्ति बनाकर पूजा करने से, शेष नाग सर्पों के राजा, उनकी पूजा करने से भगवान शिव की कृपा बरसती है। नाग से भय नहीं होता। और कथा इस प्रकार से है, प्राचीन समय की बात है कि बहुत सी कथाएं हैं, आपको मैं उसमें से कथा सुनाने जा रहा हूँ। किसी राज्य में एक किसान रहा करता था। किसान के दो पुत्र थे, एक पुत्री थी। एक दिन क्या हुआ कि किसान ने हल चलाया, तो हल चलाते समय हल के नीचे आकर के, जमीन के नीचे सर्प की बंबी बनी हुई थी, वहां पर सर्प के बच्चे थे। 3 बच्चे थे सर्प के, छोटे छोटे 3 बच्चे हल के नीचे कुचल करके मर गए, नाग के बच्चे। अब उसके बाद नागिन उस समय वहां नहीं थी। आकर के जब उस नागिन ने देखा कि मेरे बच्चे किसी ने मार दिए, अब हल चलाते समय किसान से गलती से ये कर्म हुआ। उसने जान करके उसके बच्चों का इस तरह से हाल नहीं किया, उसने जान करके उनको नहीं मारा। जब उसने नागिन ने आकर के देखा कि मेरे बच्चे मरे हुए हैं, तो उसने जो है विलाप की, और जिसने भी हत्या की है उससे बदला लेने के लिए चल पड़ी। क्योंकि नागिन जो है अपने आंखों में उसको देख लेती है जिसने उसके साथ गलत किया, हालांकि वो अनजाने में ही हो। उसके बाद नागिन ने क्या किया, उस किसान के घर जाकर के रात्रि के समय में उसकी पत्नी और दोनों पुत्रों को जो है उसने डस दिया। किसान की पत्नी और किसान के 2 पुत्र, उनको जो है नागिन ने डस लिया। उसके बाद अगले दिन किसान की पुत्री को डसने के लिए पहुंची थी, तो किसान की पुत्री ने उसके सामने एक दूध का भरा हुआ कटोरा उसके आगे कर दिया और हाथ जोड़ करके उससे प्रार्थना करने लगी, क्षमा मांगने लगी कि हमसे भूल हुई है, गलती से हुई है, जान करके ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप हमें क्षमा कर दें। जब इस तरह से उस किसान की पुत्री ने दूध का कटोरा हाथ में लेकर उसके आगे रखकर क्षमा मांगी, नागिन ने प्रसन्न होकर के उसके माता पिता, दोनों भाई, सभी को जीवन दान दे दिया, उनको जीवित कर दिया। और इस तरह से परिवार में खुशहाली छा गई। क्योंकि उस किसान के दोनों पुत्र और उसकी पत्नी जो हैं सर्प के डसने से बेहोश पड़े थे, वो होश आ गया, जीवित हो गए। और किसान और उसकी पुत्री को डसने के लिए जब नागिन गई थी तो उनको जीवन दान दे दिया, उनके बच्चे स्वस्थ हो गए। वो दिन श्रावण शुक्ल पक्ष नाग पंचमी का दिन था। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन था वो दिन, जिस दिन किसान, उसके परिवार को नागिन ने जीवन दान दिया था। तभी से नागों की पूजा करने की रीत चली है। तभी से जो है नाग पंचमी के दिन नागों के सम्मान में यह पूजा होती है। इस कथा को सुनने मात्र से नागों से भय नहीं होगा, सर्पों से भय नहीं होगा, और घर में सुख और शांति बनी रहेगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी। हर हर महादेव।